जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी अच्छी पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी एसीए की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। अगर आप इसमें वैकेंसी में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो काफ़ी इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और अब सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसका नाम है आरआरबी ग्रुप डी। इसकी वैकेंसी अभी एग्जाम उसके खत्म हुए हैं, तुरंत एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। इसके जो फॉर्म है वो आपको जनवरी में भरे जाएंगे और जनवरी फरवरी में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, तो आप लोग ध्यान से फॉर्म भर देना। अगर आप नेक्स्ट भर्ती जो इससे पहले भर्ती भी गई है उसमें भी आपने फॉर्म नहीं भरा है, आप चूक गए थे फॉर्म भरने में, या उसमें आपका 18 साल में थोड़ा कम था, तो आपकी ये वैकेंसी दूसरी आ चुकी है, आप उस पर फॉर्म भर देना। ये वैकेंसी जो है इसमें 18 से लेकर 33 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ST SC वाले को छूट दिया गया है। और सिंपल 10 पास है। ग्रुप 2 की वैकेंसी है। स्टार्टिंग सैलरी आपको 50 से 60 हज़ार इसमें रहने वाली है। आप इसका जो मेरिट है आपका एग्जाम के बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है। सिंपल चीज़ें खाली आपको एग्जाम के बेसिस पे आपको मेरिट बनने वाला है। 120 नंबर का एग्जाम आएगा, उसके बेसिस पे आपको मेरिट बनने वाला है। तो आप ध्यान से पढ़ाई करिए। इसमें कुछ फिजिकल का भी होने वाला है, तो फिजिकल में ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी पढ़ाई। अगर आप एग्जाम में अच्छे हैं तो आप इसमें इसमें फॉर्म भरकर इसको कर सकते हैं। अगर आप भी एग्जाम में अच्छे नहीं हैं तो भी आपका समय है, क्योंकि फॉर्म भरेंगे जनवरी फरवरी में। इसका जो एग्जाम होगा वो आपको शायद मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में ही होने वाला है। तो 6 महीने जैसे टाइम आपको मिलेगा तो आप तैयारी इसमें कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ कमजोर है, मैथ कमजोर है तो मैथ में फोकस करिए, इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश में फोकस करिए, जीके जीएस में कमजोर है तो उसमें फोकस करिए। जिस भी विषय में आप कमजोर है आप उसमें फोकस करिए और आपका इसमें जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। अगर आप रेलवे में किसी भी पोस्ट में भर्ती होते हैं, मान लीजिए ग्रुप डी है, ग्रुप बी है, सी है, ए, किसी भी में पोस्ट में भर्ती होते हैं, तो अगर एक बार किसी पोस्ट में भर्ती हो जाते हैं तो आपको चांस मिलता है कि आप उसके ऊपरी पोस्ट पे जा सके। मान लीजिए कि अभी आप ग्रुप डी में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन आपको वो पोस्ट पसंद नहीं है, लेकिन आप पोस्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप 1 महीना 2 महीना या 1 साल 2 साल 3 साल आप उसमें जो एक डिपार्टमेंट एग्जाम होती है वो देकर आप उससे अच्छी पोस्ट आप पा सकते हैं। तो आप वो चीज़ को ध्यान रखना कि एक डिपार्टमेंट एग्जाम होता ही होता है। आपको 3 साल में कुछ कैटेगरिया होता है कि 2 या 3 साल के आप जो जॉब का आपका हो जाता है एक्सपीरियंस, फिर आपको एक डिपार्टमेंट एग्जाम दिया आता है, आप उसको देख कर आप उससे अच्छी पोस्ट, आपको जो चॉइस पोस्ट है आप उसको मिल सकता है। तो आप ये सब चीज जो है ना, एक बार खाली आपको लगना एक इम्पोर्टेंट है कि आपको गवर्नमेंट नौकरी में सिर्फ लग जाए। अगर आप एक बार लगते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। कठिन ये होता है कि आपका पहला कदम थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आप जैसे ही आपने सोच लिया दिमाग में कि नहीं मुझे आज ये करना है, मुझे इस पे टॉपिक पे पहुंचना है, तो वो दुनिया की कोई ताकत रोक सकती नहीं। लेकिन एक सोच, एक विचार, एक पॉजिटिव हमेशा दिल दिमाग में एक अच्छी सोच रखिए कि मुझे क्या करना है, कहाँ बनना है। और अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, बनना है, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको वो चीज़ को पाने में। तो आप अच्छी सोच रखिए, अच्छे लोगों से उठना बैठना रखिए और अपने को इतना डेवलपमेंट करिए कि कुछ न कुछ विचार और सोच अपने अंदर चलाते रहिए। हलचल, अपने शरीर में हलचल होनी चाहिए। तो वो चीज़ को आप ध्यान में रख के आप तैयारी करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, है ना। और रही कोई गाइड करने की बात, तो मैं बैठा हूँ। आपको कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा उसकी, है ना। उसमें कोई वो नहीं है। और इसमें जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, आपको इसमें इसका जो नोटिफिकेशन है आपको जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको आप फॉर्म भरिए। सिंपल 10 पास की वैकेंसी है। एज मांगा गया 18 से लेकर 33 साल तक के मांगे गया है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, तो आप इसमें अप्लाई दोनों कर सकते हैं। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें अगर सक्सेस पाना है आपको तो 6 महीने के लिए गैप हो जाइए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसको आप पकड़िए और उस पर मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि इस एग्जाम में सिर्फ मेरे एग्जाम पे ही मेरिट बनने वाला है ना। तो आप एग्जाम में खाली फोकस करिए। फिजिकल इसका इतना हार्ड होता नहीं है, आप नॉर्मली इसको फिजिकल कर सकते हैं, है ना। और मेडिकल भी इसका इतना हार्ड होता नहीं है। एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन होना है। तो अगर ठीक है, अगर इसका जो है अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, एक शॉर्ट पेपर में कटिंग आया था, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है। एक जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तो मैं एक फुल्ली वीडियो आपको बना दूंगा, ताकि और आपके जो भी डाउट है सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा मेरा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर गवर्नमेंट की भर्ती की वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। जय हिंद।